हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व का विशेष महत्व होता है। जिस तरह से रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, उसी तरह से भाई दूज भी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन हर बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करके उनकी लंबी आयु और उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भाई अपने बहन के घर जाके माथे पे तिलक करवाते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं और उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दूज के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, कथा को कभी भी बीच में छोड़ा नहीं जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यमराज हर भाई को लंबी से लंबी उम्र दे और उनके जीवन में सुख समृद्धि सदा सर्वदा बनाए रखें। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी, फिर भी बुढ़िया माई बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी क्योंकि उनके 7 बेटों में से 6 बेटे मर चुके थे। जब भी उनके बेटे की शादी होती थी, फेरों के समय एक नाग आता और उनके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा। इस तरह से उनके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी अभी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के कारण वो बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। इसी बीच भाई दूज का पर्व भी आने वाला था, तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा तिलक करवाने। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उनका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे बहुत ही ज़्यादा जलती थी, तो उसने उससे सब कुछ गलत ही बता दिया। उसने बताया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने भी ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था कि भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करवा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा अगर मुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे झोले में बैठ जाओ। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना खिला दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीपकर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तो क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने फिर ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। बोले मामा मामा आप हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है, तो बच्चे बोले मामा के लिए जो रखा है आप मुझे वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई है। यही बात माँ को आकर बताई तो वो पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती किसी ने मेरे भाई को देखा, किसी ने मेरे भाई को देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वो तेरा भाई तो नहीं है।
भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूँगी। कुछ दूर जाने पर उससे एक बुढ़िया मिली, जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है। तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई के बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। बहन ने देखा, उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे 7 जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उससे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही है। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करना। तो ये है भाई दूज के पौराणिक कथा। इसलिए भाई दूज पे हर भाई अपने बहन के घर ज़रूर से ज़रूर जाए और बहन के हाथों से तिलक अवश्य कराएं। उस दिन के बाद से ही हर बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं।